के खिलाफ अब नहीं है। अब ये मुहिम हो गई है पीपल्स पार्टी को गंदा करने के लिए। लेकिन पीपल्स पार्टी की जड़ें अवाम में हैं। अवाम जानती है कि पीपल्स पार्टी ने कभी, सिंध के लोगों ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया है। हम सिंध के लोगों के कर्जदार हैं। जिस तरीके से वो पीपल्स पार्टी की मदद करते हैं, मैं सिंध का रहने वाला हूँ, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ। पीपल्स पार्टी कभी भी सिंध के लोगों के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी। पीपल्स पार्टी, अब तो सदर आसिफ अली जरदारी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 4 अप्रैल को मेरा ख्याल है जो तकरीर करेंगे उसमें वाज़ह और ऐलान को, अच्छा वो अभी नहीं, मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ 27 दिसंबर वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत के मौके पे, तब भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इन कनाल के खिलाफ बात की थी और कहा था कि हम नहीं बनने देंगे। लेकिन अगर किसी को शौक़ है और वो समझता है कि इस मामले को पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, तो कैसे करेगा इस्तेमाल, जब हम कह रहे हैं ना कालाबाग डैम बनने दिए। ये तो क्या है भाई, वो एक डिक्टेटर था मुशर्रफ, उसने कालाबाग के लिए जब कहा कि बनेगा, तो ये सारी पार्टियां, उनमें से कुछ पार्टियां जो आजकल कनाल के खिलाफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे मुहिम, उन्होंने जुलूस निकाले थे कालाबाग डैम के फेवर में, ये आपकी हिमायत में, आपको भी पता होगा। उस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कमू शहीद पे जाके उन्होंने धरना दिया और वो कालाबाग डैम को दफन किया। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत, इस वक्त हमारे वफाक की हुकूमत नहीं है, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो वफाक में राजा परवेज़ अशरफ साहब मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर थे, उन्हें लाहौर में जाके ऐलान किया कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा। ये है पीपल्स पार्टी के तारीख की हिस्ट्री, और यही पीपल्स पार्टी का हाल है और यही मुस्तकबिल है कि सिंध के खिलाफ कोई भी साजिश होगी उसको हम नाकाम करेंगे। एक चीज़, हाँ, अब इसका हल क्या है? देखिए, सब कहते हैं कि क्या होगा, कनाल नहीं बनेंगे, ये तो आप लिख लें। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, ये बाकी पार्टियां जो है ना, ये कर लेती हैं। हम तो इलेक्शन वोट से जीत के इलेक्शन पे आए और हमारी सिंध में हुकूमत है, बाकी पार्टियां हारी हुई। अब उन्हें चाहिए कोई ना कोई ऐसा बहाना। तो ये मैं कहता हूँ, अच्छा इसके साथ इसको ज़रूर ख़त्म करना है हमने। अगर पीपल्स पार्टी की वफाक में हुकूमत होती तो ये ऐलान हो चुका होता। हम वफाक की हुकूमत में तो नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि जी आपके बलबूते पे हुकूमत खड़ी है। तो मैंने 2 दिन पहले भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से ये दरख्वास्त की थी कि आप ऐलान करें कि वफाकी हुकूमत इन कनाल्स के प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करती, और जो भी मंसूबा होगा पानी का, वो जब तक चारों सूबों की उसमें कंसेंसस ना हो तब तक वो नहीं बन सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये या उनके कोई सीनियर वफाकी हुकूमत के रहनुमाई देंगे। फिर लोग सवाल ये करते हैं, मैं सारे सवालों के आपसे सवाल भी ले लूँ, इसलिए मैंने इतनी बार सुने कि मुझे ये भी थोड़ा सा हो रहा है कि आप नए सवाल क्यों नहीं लाते, पुराने सवाल क्यों बोलते। नहीं, अभी ये पुराना होगा ये कि जी आप छोड़ क्यों नहीं देते हुकूमत। तो भाई कनाल बन रहे हैं क्या? जब मैं कह रहा हूँ नहीं बनेंगे, हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, उधर जाके लोगों ने देखा, लोग 25 किलोमीटर या 25% बना चुके हैं। 25% का मतलब है उस पर तकरीबन 60-70 अरब रुपये खर्च हो चुके। कहाँ से आए पैसे? ये मुफ्त में कोई चीज़ नहीं बनती, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये मैंने परसों भी एक बात कही थी कि ये तो ऑपोजिशन वाले चाहते हैं ना कि हुकूमत गिर पड़े, वफाकी हुकूमत गिर पड़े। हम उनका गेम क्यों खेलेंगे जब हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कनाल नहीं बनेंगे, सिंध के खिलाफ कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। और चेयरमैन साहब, सदर जरदारी साहब वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं, तो वफाक को भी ये पता है कि ये हमारे पास पावर, जब गिरा दी हुकूमत उसके बाद वो पावर कहाँ रह जाएगा तो अगर उनको पता है कि यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये ताकत है, लोगों की ताकत है, लोगों के वोटों से ताकत मिली है कि हम वफाकी हुकूमत को गिरा सकते हैं। अगर सिंध के खिलाफ कोई बात हुई, हमारी सिंध में जड़ें सबसे ज़्यादा मजबूत है, हम सिंध के लोगों के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। ये वफाक को अच्छी तरह पता है। मेरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई थी 2 हफ्ते पहले, मैं भी मौजूद था उसमें, और उस दिन भी मैंने ये बात नहीं कहना चाह रहा था, पहले मुझे पता थी, लेकिन राना सनाउल्लाह ने ये बात कह दी है कि
प्राइम मिनिस्टर ने भी यकीन दिलाया कि जी जो काम होगा आपकी सलाह मशवरे से होगा, तब तक नहीं होगा जब तक आपका इसमें सलाह शामिल ना हो। और हमारी सलाह ये कि ये कनाल नहीं बनेंगे। कनाल्स मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर आप सबको बता देता हूँ। ये शुरू कब हुआ था, जब एक तो खैर पुराना मामला है, ये चलता रहा है, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी कोशिश की गई थी चोलिस्तान की तरफ कनाल निकालने की। केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में पंजाब हुकूमत ने एक स्कीम बनाई और उस स्कीम के तहत उन्होंने कहा, इरसा से कहा कि हमें इजाज़त दें, और इरसा ने उन्हें इजाज़त दी, एक गलत सर्टिफिकेट निकाला, और उस गलत सर्टिफिकेट को ये फरवरी के महीने में, बल्कि जनवरी के महीने में सर्टिफिकेट निकला था। और हम जैसे ही मार्च में हमारी हुकूमत आई, मई और जून में हमने उस सर्टिफिकेट को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, यानी जो मुश्तरका मफादात की काउंसिल होती है, उसमें चैलेंज किया हुआ है। हमारा आइन अगर आप लोग कोई बैठ के पढ़ ले, उसमें आर्टिकल 155 है कि अगर किसी सूबे को पानी के मामले पे, ये सिर्फ पानी के लिए आर्टिकल है, कोई एतराज़ हो तो वो मुश्तरका मफादात की काउंसिल में जाके अपना केस डाल सकता है। हमने इससे पहले कि किसी को पता भी था कि कोई स्कीम बन रही है, सिंध हुकूमत को जैसे ही पता चला, कागजात सारे निकाले, हमें टाइम लगा उधर से डिटेल निकालने में, लेकिन जून के महीने में हमने CCI में ये केस डाल दिया था। अभी किसी को पता ही नहीं था, सब सो रहे थे, और उस दिन से CCI में वो पड़ा है। और जब तक CCI की मीटिंग नहीं बुलाएंगे आगे तो बढ़ ही नहीं सकता। फिर इस दौरान जब इन्होंने कोशिश की इसको एक्निक में ले जाने की, तो एक्निक के अंदर एक बार ले गए, मैंने ख़त लिखा, इसाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो एक्निक को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में, उन्होंने डेफ़र किया। दूसरी बार रखा गया, दूसरी बार दोबारा एक ख़त लिखा और फिर डेफ़र किया गया। तो अब एक्निक में मामला डेफ़र हुआ पड़ा है, इसलिए कि CCI की मीटिंग नहीं बुला रहे। CCI की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें डिस्कस होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो जो इरसा का सर्टिफिकेट है वो कहता क्या है कि 27 मिलियन एकड़ फुट पानी समंदर में जा रहा है, इसलिए हम इसको इजाज़त दे देते हैं। और अगर 27 मिलियन एकड़ फुट पानी जा रहा है, वो एक एवरेज लेके किसी साल में जब सैलाब आते हैं तो 70-80 MF चला जाता है, बाकी सालों में कुछ पानी जाता नहीं है। पिछले 25 साल का हिसाब लगा ले, मैंने लगाया है, जो उन्होंने दिए अपनी कैलकुलेशन इरसा ने। अगर 1999 में फ़र्ज़ करें कि ये कनाल बना होता तो सिर्फ 3 साल इसमें पानी बहाने का होता, मतलब 3 साल के लिए तो आबादी नहीं करेंगे। अच्छा, वो 3 साल कौन से, जब फ्लड्स आते हैं, तो फ्लड में तो वैसे ही सब डूबे हुए होते हैं, किसी को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मकसद कहने का ये है कि पानी है नहीं, और इसलिए ये कनाल बन नहीं सकते और ना बनेंगे। फिर कुछ लोगों ने शुरू किया, और मैंने हर बार कहता रहा कि जी सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे इसको फॉलो कर रही है, और हम कभी भी ये कनाल बनने नहीं देंगे। और ये तय है, जब हमने कालाबाग डैम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने नहीं बनने दिया तो ये कनाल कभी नहीं बनेंगे। बीच में फिर एक ले आए, सदर साहब ने एक मीटिंग की, सदर साहब के पास मीटिंग के लिए लोग जाते हैं, हम भी ले जाते हैं अपने प्रोजेक्ट्स लेके। उनको डिटेल तो नहीं पता है ना, क्या पानी है, कितना क्या है। उन्होंने बड़ा उनको एक दिखाया कि जी हमारे पास वाफिर मकदार में पानी मौजूद है। तो सदर ने उनसे कहा, नहीं, पहले आप कनालों की लाइनिंग करो, हाई एफिशिएंसी सिस्टम इरिगेशन देखो, और उसके बाद आप सूबों से बात करके अगर चाहे, सूबे चाहते तो आप ये बन सकते हो। उन्होंने उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के मिनट्स इशू कर दिए कि सदर ने इसकी इजाज़त दे दी, अप्रूव कर दिया। अच्छा, सदर किसी मंसूबे की इजाज़त देता ही नहीं है। कोई ऐसा कोई मंसूबा सदर के पास जाता ही नहीं है। और सदर के पास लोग मीटिंग के लिए जाते हैं, सदर के पास वो अप्रूवल का या किसी प्रोजेक्ट को रोकने का कोई पावर ही नहीं है। लेकिन उसको उठा के फिर एक तहरीक शुरू की, इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी ये कनाल बनाना चाहती है और बाकी सारे मुखालिफ हैं। तो मैं एज चीफ मिनिस्टर सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध का नायब सदर, बिल्कुल साफ अल्फाज में कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी इसके शदीद खिलाफ है। और सदर जरदारी की भी बात करते हैं, चले उन्होंने एक कमरे में कहा, एक मीटिंग की, 4 लोग बैठे थे। उसके बाद सदर जरदारी ने
पहला मौका जब उन्हें मिला कि सदर साहब, आपने देखोगे मीडिया से बात नहीं करते, उनका ये काम ही नहीं है कि वो मीडिया या किसी फोरम पे जाके कोई बात करें। हाँ, उनको एक हक है कि वो जॉइंट पार्लियामेंट को खिताब करते हैं जब उनका पार्लियामेंटी साल का आगाज़ होता है। तो पहला मौका जो उन्हें मिला पार्लियामेंटी साल के आगाज़ के सिलसिले में, उन्होंने बंद कमरे में नहीं, पार्लियामेंट के सामने, पूरे दुनिया के सामने कहा कि ये कनालों के खिलाफ है सूबे, और मैं इनकी सपोर्ट नहीं कर सकता। नहीं कहा कि मैं इसको अप्रूव नहीं कर सकता, कहा मैं इसकी सपोर्ट नहीं कर सकता। इसलिए कि अप्रूवल का तो मैंने पहले ही कहा कि वो नहीं, लेकिन अगर ये बहाना कोई ढूंढ रहा है कि सदर साहब ने अप्रूव कर दिए, तो सदर साहब ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि ये इनको मैं सपोर्ट नहीं करता। फिर मैं ख़त्म कर लूँ पूरी बात, सिंध असेंबली ने फिर करारदाद भी पास की इसके सिलसिले में। फिर अजीब एक माहौल और क्रिएट कर दिया। कोई कहता है, बहुत ही माजरत के साथ टीवी चैनल्स के, कोई कहता है कि 25 किलोमीटर बन गया है ये कनाल। वैसे तो ये 300 किलोमीटर का कनाल है, 300 किलोमीटर। और कोई कहता है 25 किलोमीटर। कल तो मैं परसों कुछ दोस्तों से बात करता, आपके साथ ही भाई थे, जब 25% बन गया है। मैंने कहा यार भाई अल्लाह को मानो, हमने खुद लोग भेजे। ये चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर पंजाब हुकूमत ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के अंदर कुछ ज़मीनें दी हैं, उनकी मर्ज़ी है, वो दे सकते हैं। उसमें उन्होंने जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसमें 50 से ज़ायद, हमने 50 गिने, उससे भी ज़ायद ट्यूबवेल लगा के कुछ आबादी कर रहे हैं। उसकी शक्ल दिखा के कहते हैं कनाल बन गए, देखें ये आबादी हो रही है। वो सबसॉइल वाटर है, 300 किलोमीटर का कनाल बनना है। उसके अंदर उन्होंने, इसलिए कि ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का प्रोग्राम है उसमें करेंगे क्या कि ज़मीन डेवलप करके और प्राइवेट सेक्टर से लोगों को बुलाएंगे कि आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट फार्मिंग करें, 1000 एकड़ ज़मीन, 2000 एकड़ ज़मीन लें और कॉर्पोरेट फार्मिंग करें। तो उनको दिखाने के उन्होंने कहा कि जी ये कनाल का एक 400-500 फुट का फाइनल जो है वो 500 फुट से ज़्यादा का नहीं है, वो भी एक प्रोफाइलिंग है कनाल की। और वो काम कब हुआ है, ये आप लोग भी बड़े होशियार हैं, मेरे से ज़्यादा होशियार हो गए सारे हैं आप लोग, बल्कि वह वो नहीं है, गूगल पे देख लें। जुलाई की तस्वीरें, जब ये कनाल जुलाई 2024 में इन्होंने ये थोड़ी सी प्रोफाइलिंग करके, उसके बाद से काम नहीं हुआ है कोई भी। पंजाब हुकूमत ने एक स्कीम बनाई जो उनके बजट में, ये भी आप लोग जाके इंटरनेट पे देखिए, बजट में मौजूद है, एक स्कीम बनाई है उन्होंने, उनकी मर्जी है, 218 अरब रुपए की। और उस पर पैसे कितने रखे थे, 218 अरब कितने होते हैं अभी तो आप गिनेंगे तो टाइम लगेगा। उसमें रखे थे 10 लाख रुपए, और वो 10 लाख भी उन्होंने खर्च नहीं किए, वो सरेंडर कर दिए। ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे आप जाके देखेंगे तो ये मौजूद है। ॾिसो, तव्हांखे ख़बर आहे त जीअं ई असांजी हुकूमत 2023 में भई, उन खां पहिरीं असां 1 to 4 जी नौकरियूं ॾिनियूंसीं, पर के मुखालिफ़ जंहिंखे माण्हुनि खे रोज़गार न हो ॾियणो, उहे कोर्टुनि में हलिया विया, कोर्टुनि में स्टे थी विया। 6-8 महीना उहो स्टे बरक़रार रहियो, तव्हांखे चङी तरह ख़बर आहे। ऐं कोर्ट सगोरी छा हुनजे पोयां तदाबीरूं चए त नौकरियूं न ॾियो, वरी वराए तव्हां कयो। असां पहिरीं कोशिशि इहा ई कईसीं त कोर्ट खे बावर करायूं त बाबा जेके नौकरियूं ॾेई चुका आहियूं मुस्तहिक़ीन खे जेके आहिनि, उन्हनि खे तव्हां छो था नौकरियुनि मां कढणु चाहियो। कोर्ट न मञी, पोइ आख़िर मजबूर थी असां चयो त वरी असां इहे नौकरियूं ऑफर कयूं। हा, सकर बेंच ॾिनो, उन बि ग़लति ॾिनो फ़ैसिलो। मां हिकिड़ो तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां न, वरी तव्हांखे सम्झायां थो त कोर्टुनि जो इहो ई त हाल आहे, हिकिड़ी बेंच हिकिड़ो फ़ैसिलो थी ॾिए, ॿी बेंच ॿियो फ़ैसिलो थी ॾिए, पोइ वरी हिकिड़ी बेंच खे फॉलो था कयो त ॿी बेंच कंटेम्प्ट थी करे। इन करे बहितर इहो ई सम्झोसीं त हिनखे, पोइ वरी काबीना में वियासीं त हिनखे वराए कयो वञे। ईअं वरी कोर्टुनि जा चकर पिया हणंदासीं, छोकिरा बि जेके आहिनि, जेके असांजा नौजवान जेके, हा, उन्हनि खे नौकरियूं मिलंदियूं, उन्हनि जो प्रॉब्लम थींदो। वरी एज जे हवाले सां कोर्ट जो हिकिड़ो ऑर्डर अची वियो त तव्हां जेकी 15 सालनि जी ॾिनी उहा ग़लति आहे, असां हाणे 5 सालनि जी ब्लैंकेट हिकिड़ी ॾिनी आहे रिलैक्सेशन। सो 1 to 4 वारी नौकरियूं इंशाअल्लाह असां सभु उनजो कमु करे वरितो। इन दौरान ॿियूं नौकरियूं बची वियूं जेके थियूं असेस करणी हुयूं। इंशाअल्लाह ईद खां पोइ ये एडवर्टाइजमेंट अचणु शुरू थींदा। इलाज कर चुका हूँ और वफाक से ये जो जामशोरो 7 रोड था 2017 में आधे पैसे सिंध हुकूमत ने दिए,
आधे पैसे वफाक ने देने थे और हमने अपना हिस्सा पूरा दे दिया था उसी साल। इस वजह से तकरीबन इस वक्त 80% के करीब ये रोड बन चुका है, 21% या उससे थोड़ा कम रह गया है। वफाक ने हमें कहा है, मैंने पिछले साल भी बात की थी, उन्हें जून तक उन्होंने वादा किया है कि इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ और इस रोड से, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को वक्तन फ़वक्तन इस पर रिमाइंड करता भी रहा हूँ, उन्होंने हिदायत भी दी है। इस रोड के ना बनने की वजह से कई अमवात हुई हैं और मैंने ये भी लिखा है, मैंने जब डिले हुआ था 2018 के बाद, जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो उन्होंने इस पर काम बिल्कुल बंद करा दिया था। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब ये रोड बन जाएगा। दूसरा, हैदराबाद सक्खर जो मोटरवे बनना है, बहुत अफसोस की बात है कि वफाकी हुकूमत उस पर वो सीरियसनेस नहीं दिखा रही। बात करते हैं, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब पिछला टर्म था, उन्होंने इसका संग बुनियाद 2 जगह रखा था, सक्खर में भी और हैदराबाद में भी। 2 जगह उन्होंने इवेंट किए थे और मैंने दोनों जगह तकारीर की थी, वो तकारीर मेरी निकाल लें। मैंने यही कहा था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि इतने ज़्यादा अमाउंट का रोड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ मेरी बात से इत्तेफाक भी किया था, लेकिन उनके जो वज़रा थे और उनकी जो टीम थी, वो उनको, मैं यही कहूँगा, मिसलीड करती है। और हुआ यही कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर या वो जो डेवलपर था, वो भाग गया। उसने कहा मैं ये रोड नहीं बना सकता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। प्राइम मिनिस्टर को हम लिख चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं कि इस सूबे के लिए फेडरल फंडिंग का इंतज़ाम किया जाए, सीपेक में इसको डाला जाए ताकि आपको फंड जो है अवेलेबल हो। हाल ही में एक और रोड, बल्कि हाल ही में नहीं, पहले ये अक्टूबर में लाए थे, अक्टूबर में भी मैंने ख़त लिख के उसको रुकवाया था। इस सिलसिले में मैं किसी प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन प्रायोरिटी होनी चाहिए, तरजीह होनी चाहिए कि कौन सा रोड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोड पूरे पाकिस्तान में सक्खर से हैदराबाद का मोटरवे है, वो बनेगा। इससे सिर्फ सिंध के लोगों की फ़ायदे नहीं है, हम तो भाई जैसे तैसे करके पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जो सारी ट्रैफिक जाती है, अब कंट्री आपके गुड्स जाते हैं, उसका नुकसान हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वफाक इस पर सीरियसनेस दिखाएगी और ये जल्दी बनाएगी। गंदम की ख़रीदारी के 2 इशू हैं। एक तो जो नेशनल फिस्कल पैक्ट वफाक ने फिर सूबों से भी कहा कि साइन करें, नहीं तो IMF जो है हमारा जो पैकेज है वो अप्रूव नहीं करेगी। उसमें उन्होंने कहा कि आप इंटरवेंशन नहीं करेंगे मार्केट के अंदर, प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे और रेट सेट नहीं करेंगे। रेट सेट, प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे तो रेट सेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरा मसला ये हुआ कि पिछले साल हमने 1.3 मिलियन टन गंदम खरीदी थी, जो अभी तक स्टॉक में मौजूद है। वफाकी हुकूमत जो केयरटेकर आई थी, उसने गंदम इंपोर्ट कर दी एक पैनिक में आके, तो उसके पीछे और भी वजूहत हो सकती है। गंदम जब दिखी नहीं तो हमारे गोडाउन्स में ना हमारे पास वो फाइनेंशियल रिसोर्स है। आप सोच सकते हैं कि 13 लाख टन गंदम हमारे स्टॉक में पड़ी है। ये गंदम बेचेंगे तो हम दूसरी गंदम खरीद सकेंगे लोगों से। तो ये 2 मसले एक साथ आ गए। इसके लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमें फार्मर कम्युनिटी जो है उसके लिए कोई इंसेंटिव्स देने होंगे। उस पैकेज पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि हम किस तरीके से सीड की सूरत में, ट्रैक्टर्स और इम्प्लीमेंट्स की सूरत में जो काश्तकार हैं उनको एक इंसेंटिव दें, और उस पर इंशाल्लाह काम करें।